अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 2 है ना, सबक 2 का सवाल जवाब करते हैं। कैसा? इसके पहले सबक 1 इंशाइया गुज़रा हुआ ज़माना से कुछ सवाल जवाब तुम लोग को कराए थे, है ना। आज हम लोग उसके आगे चैप्टर 2 में है इंशाइया चारपाई। ठीक है, इंशाइया चारपाई। ठीक है ना। आज इसी चैप्टर से इंशाइया के मुताल्लिक या चारपाई और रशीद अहमद सिद्दीकी, है ना, इससे जो सवाल बन सकता है वो सवाल यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन 4 विकल्प हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सवाल लिखेंगे, उसका जवाब तुम लोग बताने की कोशिश करना, नहीं बताओगे तो जवाब हम बताएंगे, ठीक है। और विकल्प नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम विकल्प ऑप्शन अगर लिखते रहें तो काफ़ी जगह भी ले लेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना। इम्तहान में लेकिन तुम लोगों का 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा, है ना। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। सवाल जैसे हम यहाँ पे जो बता रहे हैं उसी तरह का सवाल आएगा, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। और लिखने का काम तो तुम लोग को इम्तहान में करना ही नहीं है। यहाँ पे भले ही तुम लोग लिख लिख करके याद करो, है ना। वहाँ लिखने का एक लफ्ज़ नहीं लिखने का काम करना है उर्दू में। 9वीं क्लास में यह गुंजाइश है कि अगर तुम लोगों को लिखना नहीं भी आ रहा हो उर्दू, है ना, तब भी तुम लोग अच्छा नंबर से पास कर सकते हो। यह है कि वो सवाल तुम लोगों को आना चाहिए, उसका जवाब तुम लोगों को जानना चाहिए, है ना। सवाल पढ़ोगे, जवाब जानते हुए रहोगे, आराम से जो है जो भी विकल्प है, जो आंसर सही होगा उसमें टिक कर लोगे और फिर उसके बाद उसमें OMR शीट में कलर कर देना है ना, उसको रंग देना है, ठीक है। इंशाइया चारपाई से किस तरह का सवाल आ सकता है वो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं, ठीक है। पहला सवाल अभी लिखने का मत करना, पहले तुम लोग देखोगे ध्यान से, है ना। पहले देखो, उसके बाद उतारोगे, टाइम देंगे उतारने का। चारपाई नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? सवाल समझे? चारपाई नसरी अदब की कैसी सिन्फ है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हम अभी ऐसे ही देते हैं तुम लोगों को, ठीक है ना। दास्तान, ए में दास्तान, बी नाविल, सी इंशाइया, डी अफसाना। क्या आंसर होगा? सी इंशाइया होगा। हम ऊपर भी लिख दिए हैं इंशाइया, है ना। इससे जो है आसानी से तुम लोग समझ सकते हो और जानना चाहिए। सवाल ऐसा आ सकता है कि चारपाई नसरी अदब की कैसी सिन्फ है। जवाब क्या हो जाएगा? इंशाइया। लिखना नहीं है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। जवाब हो जाएगा इंशाइया, ठीक है। सवाल नंबर 2, इंशाइया चारपाई के मुसन्निफ कौन हैं? ठीक है ना। सवाल रहेगा इंशाइया चारपाई के मुसन्निफ कौन है। वहाँ भी 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा ना। 3 ऑप्शन कुछ भी रह सकता है, लेकिन एक ऑप्शन जो जवाब होगा वो तो रहेगा ही रहेगा। जवाब क्या होगा इसका? रशीद अहमद सिद्दीकी, है ना। बाकी 3 ऑप्शन और कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन सेट करने वाला, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी तो रहेगा ही रहेगा, है ना। रशीद अहमद सिद्दीकी।
ठीक है ना। और सवाल कैसा आ सकता है, आपके निसाब में रशीद अहमद सिद्दीकी का कौन सा इंशाइया शामिल है। ठीक है ना। सवाल ऐसे भी रह सकता है, आपके निसाब में रशीद अहमद सिद्दीकी का कौन सा इंशाइया शामिल है। 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन चारपाई का रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। मालूम ही है तुम लोग को, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया चारपाई हम लोगों के निसाब में शामिल है। जवाब क्या इसका हो जाएगा, चारपाई। ठीक है। सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए। यहाँ पे 2 सवाल हैं, हम अलग अलग सवाल नहीं लिख करके एक ही सवाल में 2 सवाल बना दिए। तुम लोग को इम्तहान में इस तरह से सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा तो क्या आएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी कब पैदा हुए, या फिर सवाल आएगा रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए। बात समझ गए। हम जगह बचाने के लिए एक ही लाइन में दोनों सवाल को लिख दिए। ठीक है ना। दोनों जानना चाहिए तुम लोगों को। इसका जवाब क्या होगा, याद है, 1896 ईस्वी। ठीक है ना। 1896 ईस्वी में ये कब का जवाब हो गया। 1896 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन और कुछ भी रहेगा। 1866, 1876, 1886, 1896 रह सकता है ना, कुछ भी रह सकता है, लेकिन 1896 रहेगा ही रहेगा। 1896 में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। ठीक है, हम सिर्फ लिख दे रहे हैं यहाँ पे जौनपुर। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1896 में रशीद अहमद सिद्दीकी पैदा हुए। ठीक है। अगला सवाल, उर्दू का पहला अदबी मिजाह निगार किन्हें करार दिया जाता है। ठीक है ना। उर्दू का पहला अदबी मिजाह निगार किन्हें करार दिया जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। जवाब यहाँ आसानी से तुम लोग दे सकते हो, रशीद अहमद सिद्दीकी। लेकिन इम्तहान हॉल में तो थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। वहाँ तो पूरे किताब से ना सवाल आएगा। यहाँ तो रशीद अहमद सिद्दीकी पढ़ रहे हैं, किन्हें का कोई भी सवाल होगा सभी के जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इम्तहान हॉल में जहन में रख लेना है कि उर्दू का पहला अदबी मिजाह निगार रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ठीक है ना। अदबी मिजाह निगार पहला। ठीक है। सवाल नंबर 6, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने इंशाइया में चारपाई के साथ किसे हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना कहा है। याद है, मजहब को। किसे कहा है, मजहब को। हम इसी में पैदा होते हैं और यहीं मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बताए थे ना। मजहब जवाब हो जाएगा इसका, मजहब। ठीक है ना।
मजहब। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की मिसाल किससे दी है? याद है? चारपाई की मिसाल किससे दी है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की मिसाल किससे दी है? रियासत के मुलाजिम, उसी से ना? याद है? नहीं याद है? चारपाई पढ़ी थी? रियासत के मुलाजिम से चारपाई की मिसाल दी है। जवाब इसका हो जाएगा रियासत के मुलाजिम। रियासत के मुलाजिम। रशीद अहमद सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक किस चीज़ से हिंदुस्तानी घरानों में हर तरह के काम लिए जाते हैं? जवाब क्या होगा? चारपाई। जवाब क्या होगा? चारपाई। चारपाई से ही ना हर तरह के काम लिए जाते हैं, ठीक है ना? इसी तरह का और सवाल रह सकता है, अभी लिखने का जगह नहीं है। सवाल पूछ सकता है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस चीज़ को ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना करार कहा है? किस चीज़ को? इसका भी जवाब होगा चारपाई को, ठीक है ना? चारपाई को। सवाल पूछ सकता है, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? पूछ सकता है ना? रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में, ठीक है ना? इस तरह का सवाल आ सकता है, ठीक है ना? सवाल इसी तरह का आ सकता है। और इसको उतार लो, कैसा? उतारो इसको, लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना? 9वीं क्लास में भले तुम लोग को लिखना ना पड़े, लेकिन 10वीं क्लास में तो लिखना पड़ेगा, है ना? इसलिए लिखने का भी प्रैक्टिस साथ साथ होना चाहिए, ठीक है?